हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगी वो सिर्फ सोशियोलॉजी का ही पेपर होगा। इसके पहले जो जनरल नॉलेज या जीएस का पेपर है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। तो टोटल क्वेश्चन थे 122 इस पेपर में, जिसमें से 31 से स्टार्ट हो जाते हैं सोशियोलॉजी के। तो आज हम 31 से स्टार्ट करके सोशियोलॉजी के ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, देखिए दोनों तरफ हैं, एक तरफ हिंदी में भी है, एक तरफ इंग्लिश में भी है। तो मैं इंग्लिश वाला पढ़ूंगी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप वो भी देखते जाइए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज बेसिकली अ कंज्यूमर सोसाइटी, हु सेड इट। तो ये एक क्या था, कोटेशन था। देखिए, जो ये मैं आंसर्स दे रही हूँ ना, ये मेरे खुद के आंसर्स हैं, अभी कोई आंसर की तो आई नहीं है, तो ये मैं खुद से डिस्कस कर रही हूँ और आंसर्स देने की ट्राई करूँगी। जब आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल, देन जो भी आंसर्स अगर चेंज होते हैं तो मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दूँगी। इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस इसको पढ़िए समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ बेसिकली अ कंज्यूमर सोसाइटी। ठीक है, तो ये कौन कहता है, तो ये कोटेशन है। ये कोटेशन जिसका है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डैनियल बेल। ठीक है, डैनियल बेल का है ये। 32 इज, हु रिजेक्टेड द इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्शंस ऑफ सोसाइटी गिवन बाय स्पेंसर। तो स्पेंसर ने जो ये अपना कंसेप्शन दिया था, इसको रिजेक्ट कौन करते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए इमाइल डर्कहाइम। इसका आंसर हो जाएगा दुर्खेम। 33 इज, मेंबरशिप ऑफ क्लास डिपेंड्स अपॉन। जो क्लास की मेंबरशिप होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है, तो बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, या फिर बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, दैट इज बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी, क्योंकि यहाँ बात हो रही है क्लास की। अदर ऑप्शंस किससे रिलेटेड है, कास्ट से नहीं है। चलिए, 34 इज, हु कॉइन्ड द टर्म इकोफेमिनिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसिस डी इबॉन। ठीक है, इकोफेमिनिज्म जो शब्द था, जो टर्म था, वो दिया था फ्रांसिस डी इबॉन ने। 35 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ प्रोग्राम दिए हुए हैं और यहाँ पर ईयर। देखिए, पहला है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1992। ये बिल्कुल सही मैच है। नेशनल वुमेन कोर्स 1993, ये भी बिल्कुल सही मैच है। तीसरा है महिला समृद्धि योजना 1995, तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना जो थी वो कब आई थी, तो वो भी आई थी 1993 में ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट मैच नहीं है। वहीं पर जो डी है, रोजगार और ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 1980 का बिल्कुल सही है। 36 इज, हु डिफाइंड संस्कृताइजेशन वाज एन आइडियोलॉजिकल बोरोइंग प्रोसेस। सो इसका आंसर होना चाहिए एम.एन. श्रीनिवास। 37 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। मतलब यहाँ पे कुछ ऑथर्स हैं एंड अदर उसके कुछ क्या दिए गए हैं, बुक नेम्स दिए गए हैं। तो हम ये देख लेते हैं कौन सा इसमें मिसमैच है। चलिए, सबसे पहले है बी इवांस, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉनसेंस, ये सही है हमारा। सेकेंड है जी सी होमास, द नेचर ऑफ सोशल साइंस, ये भी करेक्ट है। टी एस कून, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड एस एस ब्लूम बाय हॉक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 इज, एक्शन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम एम्ड एट चेंजिंग एग्जिस्ट कंडीशंस, हु सेड इट। इस क्वेश्चन में मेरा थोड़ा डाउट है, तो इसका आंसर चेंज भी हो सकता है, पर जो मुझे अभी लगता है इसका आंसर होना चाहिए गुड एंड हॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 39 है, देखिए पढ़िए। विच यूएस फाउंडेशन सुपरवाइज द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। वो क्या है, IADP। तो किस यूएस फाउंडेशन ने IADP का जो इंटेंसिव ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसे सुपरवाइज किया था। तो ऑप्शन है हमारे एक्शन एड फाउंडेशन, ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, फ्रॉड फाउंडेशन, या फिर रॉकफेलर फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फॉर्ड फाउंडेशन। और ये भी ध्यान रखिए, जो IADP है ये आया कब था, तो ये आया था 1960 में। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखें। 40 इज,
हु यूज द वर्ड सोशल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने अपने जो MCQs वाली सीरीज़ है उसमें ये करवा रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। 41 इज़ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को हमें क्या करना है, यहाँ मैच करना है और सही आंसर को हमें निकालना है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये पूछा गया था टॉलकिट पार्सन के एजिल मॉडल से। किससे पूछा गया था? एजिल मॉडल से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब इसे हम मैच करते हैं। सबसे पहले है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम जो होता है, सोशल सिस्टम हमेशा किस चीज़ से अटैच होता है? तो सोशल सिस्टम हमेशा अटैच होता है हमारे ए का क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से पढ़िए। सोशल सिस्टम किससे अटैच रहता है? तो ये हो जाएगा हमारा एडेप्टेशन ए। कल्चरल सिस्टम हमारा रहता है इंटीग्रेशन से अटैच। पर्सनालिटी सिस्टम हमारा हमेशा रहता है पैटर्न मेंटेनेंस से। एंड बायोलॉजिकल हमारा रहता है गोल अटेनमेंट से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एजिल मॉडल पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप वो देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इनके कैसे फंक्शन हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 इज विथ रेफरेंस टू मॉडर्नाइजेशन विच ऑफ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ स्टेटमेंट है और हमें बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, मॉडर्नाइजेशन वाज अ यूरोपियन प्रोजेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है इट्स गोल वाज टू होमोजेनाइज द कल्चर। तो एक चीज़ है कि मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है, सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इट इज़ गोल वाज टू होमोजेनाइज द कल्चर, तो होमोजेनिस भी नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए डी, नीदर 1 नॉर 2। 43 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूम वाज गिवन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूम बाय मैकइवर एंड पेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44। यहाँ पे भी हमें मैच करना है और थिंकर्स दिए गए हैं। तो पहला आ जाएगा हमारा कल्चरल लैग। कल्चरल लैग हमारा किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है ऑगबर्न से, WF ऑगबर्न। बी पढ़िए, कल्चर इज़ अ मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये कोटेशन था हर्स्कोविच का। एक्सप्लिट्स एन इम्प्लिसिट एलिमेंट ऑफ कल्चर, तो ये किसने दिया था? और डी है कि सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कल्चर जो देते हैं वो देते हैं हमारे क्रोबर। एंड सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक ग्लूकोन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का जो हमारा सही है वो क्या बनता है, देखिए 4 3 2 नहीं, ओके एक सेकेंड, सबसे पहले 4 है, ए का 4, ओके सबसे पहले इसमें आ रहा है, तो ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 क्या है? Who upheld the unity of scientific method for all the sciences? So इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए थॉमस कुन। 46 भी हमें मैच करने हैं और नीचे कोड से उसे अटैच करना है। तो देखिए सबसे पहले होकार्ड। होकार्ड हमारी किस ऑरिजिन ऑफ किस थ्योरी से रिलेटेड है? तो जो होकार्ड हमारे रिलेटेड है वो है रिलीजियस थ्योरी से। किससे रिलेटेड है? रिलीजियस थ्योरी से। नेस्फिल्ट है हमारे ऑक्यूपेशनल थ्योरी से। एबे डुवॉइस है हमारे ब्राह्मिकल थ्योरी से। रीजले वाज रेशियल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा वो हो जाएगा सेकेंड थर्ड 4 1। सेकेंड थर्ड 4 1 बी में आ रहा है, तो इसका हमारा सही आंसर होना चाहिए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 है कि टू होम वेस्टरमार्क हैज़ कॉल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर पॉलीगेमस मैरिज। इस क्वेश्चन में भी मेरा थोड़ा डाउट है, जब आंसर की आएगी तो हम इसे सॉल्व करेंगे, पर मैं अभी जाना चाहती हूँ बी के साथ। चलिए नेक्स्ट इज 48 विच इज़ द करेक्ट मैच ऑफ। इसमें से हमें करेक्ट मैच, सॉरी इनकरेक्ट मैच देखना है कि यहाँ पे थिंकर है एंड उनकी बुक्स हैं। तो पढ़ लेते हैं। टी.बी. बॉटम और सोशियोलॉजी से, हाँ ये बिल्कुल सही है, ए सही है। एमी ओल्सन द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा गलत है। बाकी C.H. कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इलियट एंड मैरी सोशल प्रॉब्लम चेंजिंग सोसाइटी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो जो इसका सही, नो एक सेकेंड, मैं कन्फ्यूज़ हो गई। मैं करेक्ट करना चाहूँगी, बी का भी सही है, ए का भी सही है। ओल्सन ने द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही लिखा था, C.H. कूले ने भी यही लिखा था। ये जो डी वाला है ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पूछा गया है इनकरेक्ट, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलियट एंड मैरिल।
चलिए 49 देखते हैं, न्यू मूवमेंट्स आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल इशूज ऑफ पोस्ट मॉडर्न हुज स्टेटमेंट इज दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा M.S. राव। 50 देख लेते हैं, हु इज़ द एडिटर ऑफ द बुक टुवार्ड्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B. परमजीत S. जज। 51 इन विच ईयर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो ये लॉन्च हुआ था इन 1964 में। IIAP इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम इज लॉन्च इन 1964। 52 है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिमुलेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जॉन बॉडीलैंड हो जाएगा। 53 हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल ऑफ एक्सीलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरे बोर्त्यो। नेक्स्ट है हमारा, अरेंज करनी थी हमें S.C. दुबे की बुक। तो चलिए इसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या, सबसे पहले तो हम इनके ईयर लिख लेते हैं। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये लिखी गई थी 1977 में, ठीक है। इंडियाज चेंजिंग विलेज लिखी गई थी 1958 में, 1958 में। इंडियन विलेज लिखी गई थी 1955 में। तो चलिए अब इसे मैच करें। लास्ट में है सोशल साइंस एंड चेंजिंग सोसाइटी, सबसे पहले यही लिखी गई है। तो चलिए इसमें आ जाते हैं हम। सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4 3 2 1, तो हमारा B वाला एकदम सही हो जाएगा। 4 3 2 1 B वाला सही हो जाएगा इसमें। है 55 है, विथ रेफरेंस टू इकोलॉजी विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट पढ़ते हैं, पार्क एंड बर्जेस प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी इन 1925। तो ये करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रॉज एनवायरनमेंट इज एनी एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। 56 है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन प्रोसेस अमंग undeveloped countries, whereas in developed countries there is no positive indication is found between these two processes. This generalization was made by इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है और मैं अभी जानना चाहूँगी फ़िलहाल पार्क के साथ, बट आगे देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। 57 देखिए, विथ रेफरेंस टू रॉबर्ट बीएल स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ओनली 1 करेक्ट। क्योंकि जो रॉबर्ट बी स्टेट थे उन्होंने सोशियोलॉजी को हमेशा ये कहा कि वो नेचुरल साइंस में, मतलब वो ये मानते थे कि सोशियोलॉजी जो है वो बिल्कुल प्योर साइंस है, वो नेचुरल साइंस में नहीं जा सकती, इसलिए बी वाला सही नहीं होगा। सोशियोलॉजी इज़ पॉजिटिव साइंस, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 58 देखते हैं, which one among the following is not an evolutionary stage of society as mentioned by Parsons। टॉलकट पार्सन ने कुछ स्टेजेस दिए थे, तो उसमें से कौन सा नहीं आता है ये इसमें पूछा गया है। पहला है लॉ प्रिमिटिव स्टेज, लॉअर प्रिमिटिव स्टेज, सेवेज स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज या इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेज। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेवेज स्टेज करके पार्सन्स ने कुछ भी नहीं दिया था, बाकी के ये तीनों दिए थे। 59 देखते हैं, हु सेड स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। सो इस क्वेश्चन में मैं जाऊंगी कार्ल पियर्सन के साथ। 60 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज यूज्ड द टर्म बुर्जुआज एनवायरमेंटलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमिता बाविस्कर। आज के लिए मैं आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, बाकी के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए एंड जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी बाकी के क्वेश्चंस के, उसमें भी आप देखिएगा, मैं पूरे 120 क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। तो अभी हमने 60 जो थे वो कर लिए हैं, बाकी के हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।